आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। देखिए, आप लोगों को पहले बता दें कि इसमें आप लोगों को बुक से लिया गया क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बुक से हैं और कुछ क्वेश्चन आपका ग्रामर से, मतलब कि हिंदी व्याकरण से हैं, समझे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो आप लोगों को पता होगा यह एक प्रकार के ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध है। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उषा, जो आपका प्रकृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह निबंध है। आगे दिया हुआ है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के किसकी रचना है। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रगीत और समाज है वो आपका नामवर सिंह जी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है तिरिश के रचनाकार कौन है। तो आप लोगों को पता होगा उदय प्रकाश जी तिरिश के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या इसमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो आप लोगों को पता होगा जूठन है ना, जूठन, ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो इसका आंसर होगा जूठन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो आपका मलय जी हैं, वो आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा भगत सिंह, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा भगत सिंह। आगे दिया हुआ है 9 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या ओ सतानीरा के लेखक कौन है। तो आप लोग को पता होगा जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे है 10 नंबर। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जो शिक्षा है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा, इन्हीं का है, कृष्णमूर्ति जी का है। आगे दिया हुआ है करवा के रचयिता कौन है। करवा के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इसे जायसी के नाम से पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है कवितावली का रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, तुलसीदास जी है इसका आंसर। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 नंबर। इसमें कह रहा है क्या छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा भूषण जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जय शंकर प्रसाद किस बात से संबंधित रचनाकार है। तो इसका आंसर होगा ये आपका छायावाद से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, छायावाद से है। आगे दिया हुआ है 16 नंबर। पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, मतलब कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर होगा लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। तो ये आपका है विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल जी का ही है प्यारे नन्हे बेटे को। आगे दिया हुआ है 20 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या हार जीत के रचनाकार कौन है। हार जीत के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया ग्रामर से क्वेश्चन आया हुआ है और फिर बाद में बुक से आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या अमृत का पर्यायवाची क्या है।
तो इसका आंसर होगा जो आपका अमृत का प्राची होगा सुधा होगा। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे हैं अश्विका पैरावाची हैं, तो अश्विका होगा तुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर होगा तुरंग। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर कह रहा है क्या, वन में चढ़ने वाला है, वन में चढ़ने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो बंचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं स्वीकार करने योग्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्वीकृति नहीं, इसका आंसर क्या हो सकता है, वर्ण या वर्ण या स्वीकृति या स्वीकार। इसका आंसर हमें पता नहीं है, आप लोग बताइएगा, समझे। आगे दिया हुआ है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग कहते हैं विधुर, और जिस स्त्री के पुरुष मर गई हो उसे कहते हैं विधवा। अब आगे दिया हुआ है 26 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो इसका आंसर होगा रवि प्लस इंद्र, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। रविंद्र का होता है रवि प्लस इंद्र। आगे दिया हुआ है 27 नंबर, मनवंतर का संधि विच्छेद होता है क्या, तो इसका आंसर होगा मनु प्लस अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं 28 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, षड दर्शन का संधि विच्छेद होता है, तो इसका आंसर होगा षड प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप लोगों को इसे याद कर लीजिएगा कि जगत प्लस अम्बा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, जगदम्बा का होता है जगत प्लस अम्बा। आगे दिया हुआ है नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ने प्लस अन, मतलब कि ने प्लस अन ये आपका होता है नयन का संधि विच्छेद। आगे दिया हुआ है 31 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा भर आपका उपसर्ग है, भर पेट में भर आपका उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो पहले आता है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन में क्या आ रहा है पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो पुरातन में पहले आ रहा है वो आपका है पूरा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट, पुरातन में पूरा उपसर्ग है। आगे दिया हुआ है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, देखिए जो किसी भी शब्द के आगे लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, मतलब कि चचेरा में कौन सा अमतिन में आता है, अमतिन में लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा एरा, बोलते हैं चचेरा, लास्ट में आता है एरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कह रहा है क्या, टिकाऊ में कौन सा उपसर्ग है, तो टिकाऊ में कौन है, आऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, आऊ है। आगे हैं आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है, आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है, मतलब कि आरंभ का उल्टा क्या होता है, तो आरंभ का उल्टा होता है अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं अधम का विलोम शब्द क्या होता है, मतलब कि अधम का उल्टा क्या होता है, तो इसका आंसर होगा अधम का उल्टा होता है उत्तम। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है क्या, आद्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर होगा शुष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। यहाँ पर कह रहा है क्या, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है जो मापने में समर्थ हो, मतलब कि जिसे हम लोग माप सकते हैं, जो मापने में समर्थ हो उसे बोलते हैं मापदंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा चाल चलना, मतलब कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है कि चाल चलना। आगे दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है क्या, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है,
तो आप लोगों को पता होगा ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा विनाश करना। आगे दिया हुआ है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाना, डिंग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। आगे हैं खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर भी राइट होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर कह रहा है क्या गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है क्या यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बात बता रहे हैं कि जो समास का एक ट्रिक होता है, समझे, समास का एक ट्रिक भी होता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको मैं भी लाऊंगा, मतलब कि एक वीडियो में आप लोगों के लिए मैं समास के ट्रिक को लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन समास है? कमल नयन में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर भी राइट होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47। जी जान में कौन सा समास है? जी जान में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा जी जान में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं पंचपात्र में कौन समास है? पंचपात्र में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं चंद्रमौली कौन समास है? चंद्रमौली में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लंबोदर में कौन समास है? लंबोदर में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9128 300 947। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को समास पढ़ना है, मतलब कि समास का ट्रिक पढ़ना है आप लोगों को, जिससे आप प्रश्न को हल कर सके तुरंत 1 सेकेंड में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि समास का ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग उस पर काम करेंगे, समझे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।